हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक पनीर करी रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज तक तो हमने आपके साथ बहुत टाइप्स की पनीर रेसिपी शेयर किया है और आज की पनीर रेसिपी भी होगा बिना ऑनियन गार्लिक के साथ। आप चाहे तो नवरात्रि की टाइम पे यानी और कोई भी ओकेशन की टाइम पे भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। तो इस पनीर करी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप सफ़ेद तिल के साथ पनीर करी रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको पनीर की क्वांटिटी को दिखा रही हूँ। देख लीजिए, हमने इस जगह पे 250 ग्राम के करीब फ्रेश पनीर लिया है। पनीर को हमने छोटी छोटी क्यूब पीसेस पे कट करके रखा था। उसके साथ साथ 3 to 4 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल लिया है, 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मगज लिया है और 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्च भी लिया है। ये सब कुछ को हमने थोड़ी सी पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि पनीर को फ्राई करना और रेसिपी को करना हमने आयरन कढ़ाई में करूँगी। आप चाहे तो नॉनस्टिक कढ़ाई में यानी और कोई कढ़ाई में भी कर सकते। कढ़ाई में अब हमने इस जगह पे 40 ml के करीब वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने धुआंधार गरम किया है। फिर हमने एक एक करके उस पनीर को दे रही हूँ, देख लीजिए। और पनीर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए हमने 2 बैच वाइज पे इसको फ्राई करना चाहती हूँ। तो देख लीजिए, पहली बैच की पनीर को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और इसको फ्राई करने में 2 से 3 मिनट की समय की ज़रूरत है। तो देख लीजिए, हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से पहली बैच की पनीर को फ्राई कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद हमने इसको कढ़ाई से ऑयल को अच्छी तरह से छान कर हटा रही हूँ, देख लीजिए। और अच्छी तरह से एक एक करके इसको ऑयल को छान कर हटा लेने के बाद जो बचे हुए पनीर रह गई है उसको भी हमने सेम तरीका में एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो पहली बैच की पनीर फ्राई होने के बाद हमने फिर भी कढ़ाई में एक एक करके जो बची हुई पनीर थी उसको दे रही हूँ, देख लीजिए। इसको भी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से उलटते पलटते फ्राई कर रही हूँ। एक एक साइड को फ्राई करने में 1 मिनट की समय की ज़रूरत है। तो पनीर को हमने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद एक एक करके एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ। इसको डाल देने के बाद पनीर को करी को प्रोसेस को कर रही हूँ। बचे हुए ऑयल में हमने फिर तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब साबुत जीरा, 2 हरी इलायची इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून की करीब जावित्री इस्तेमाल किया है। इसकी फ्लेवर में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। और तड़का को हमने 10 सेकंड तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने उस मसाला वाला पेस्ट को कढ़ाई में डाल दिया है। फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून की करीब नमक ऐड किया है। नमक देने के साथ साथ जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर भर के इस्तेमाल किया है। कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे। और इसमें कोई भी हल्दी पाउडर ये वगैरह इस्तेमाल नहीं होती है। उस मसाला को हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इसमें एक मीडियम साइज़ की टोमेटो को ग्रेट करके इस्तेमाल कर रही हूँ। और टोमेटो देने के बाद हमने इसको फिर भी 2 मिनट तक पका लिया है। और नमक के स्वाद को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब चीनी ऐड किया है। चीनी ऐड करने में इस टाइप की पनीर करी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप चाहे तो चीनी को पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो। फिर हमने इसमें 1/2 ग्लास की करीब पानी ऐड किया है। ज़्यादा तक पानी नहीं दूंगी क्योंकि ग्रेवी की टाइप होगा थिक। और पानी ऐड करने के बाद उस मसाला के साथ इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया है, देख लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और ग्रेवी पे जब अच्छी तरह से उबल आ गया है तब हमने इसमें उस भुने हुए पनीर को दे रही हूँ, देख लीजिए। पनीर को देने के बाद हमने इसको ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ।
और पनीर देने के साथ साथ हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। फिर हमने इसमें और 2 चीज़ लास्ट टाइम पे ऐड कर लेंगे। लास्ट टाइम पे हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला भी इस्तेमाल कर रही हूँ। देख लीजिए, गरम मसाला देने के बाद हमने इसको और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और गरम मसाला पाउडर देने से इस रेसिपी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसमें और एक चीज़ भी डालूंगी जिसके बिना इस रेसिपी अधूरा रह जाएगी। हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और घी देने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से पनीर करी के साथ मिक्स कर रही हूँ। और घी को इस तरीके में गैस फ्लेम को बंद करके डालना चाहिए जिसमें पनीर करी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और घी की एरोमा भी इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देख लीजिए, हमने इसको अब अच्छी तरह से सर्व कर रही हूँ। और इस टाइप की पनीर करी रेसिपी पराठा हो, लच्छा पराठा हो, पूरी हो, रोटी हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आज की इस पनीर करी रेसिपी इस तरीका में एक बार भी घर पर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करके कहती हूँ, बिना पोस्तदाना और काजू के साथ भी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आज की सफ़ेद तिल के साथ पनीर करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सबको नवरात्रि की ढेर ढेर शुभकामनाएं है।